फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं आपकी फेवरेट 5 टिफिन रेसिपीज़। आज की जो रेसिपीज़ है वो विंटर वाली रेसिपीज़ है, मतलब बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ है। आज हम बहुत ही मज़ेदार कटलेट बनाएंगे, साथ में कुलचे बनाएंगे, फ्राइड राइस बनाएंगे एंड मैनी मोर। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे कॉमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्टी टिफिन रेसिपी वाला एपिसोड। आज की हमारी पहली रेसिपी होने वाली है कुलचा पनीर सैंडविच। जनरली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें होता है कि जब हम वेजिटेबल सैंडविच बनाते हैं तो वो सॉगी हो जाता है। आज मैं उसी का हैक आपको इसमें देने वाली हूँ। आइए बनाते हैं टेस्टी वेजिटेबल कुलचा सैंडविच। आइए बनाना शुरू करते हैं ग्रिल्ड पनीर कुलचा सैंडविच। और इसको बनाने के लिए हमें थोड़ी सी सब्जियां चाहिए, जैसे कि प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, सबको मैंने काट लिया है। साथ में पनीर के पीसेस ले लिए हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो का सैंडविच मेकर। दिस इज अगारो ग्रैंड सैंडविच मेकर। तो इसमें 4 स्लाइसेस ब्रेड के सैंडविचेस आप एक साथ बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको 180 डिग्री रोटेट करके एक ग्रिलर में कन्वर्ट कर सकते हो। और दिवाली पार्टीज के लिए सुपर हिट रहा इस बार मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को मैक्सिमम किया और टाइमर को किया 5 मिनट्स। प्लस मैं इसमें डाल रही हूँ दसानो ऑलिव ऑयल। नॉर्मली मैं कुकिंग में ऑलिव ऑयल ही यूज करती हूँ। दिस इज रिच इन ओमेगा 3 और ये बहुत कम लगता है, मतलब काफी दिन से चल रहा है मेरा 2 लीटर्स का। मुझे रीऑर्डर करना है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी आपके लिए भी ताकि आप भी ऑर्डर कर सके। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल से दोनों ट्रेड्स को अच्छे से ग्रीस कर दिया है और अब हम इसके ऊपर अपनी सब्जियां और पनीर रख देंगे। तो यहाँ मैं पनीर के स्लाइसेस रख रही हूँ। आप चाहे तो इसे किसी तरह मैरिनेट कर सकते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ पे क्विक टिफिन रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैंने मैरिनेशन कुछ भी नहीं लगाया। इसे हम सिंपली सेकने वाले हैं। ऐसा करने से सब्जियों का जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब रिलीज नहीं होगा सैंडविचेस में। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं। पनीर हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हम फ्लिप कर देते हैं और ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा ग्रिल्ड पनीर रेडी हो गया है। ग्रिल्ड टमाटोज खास करके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जब इन्हें चीज़ के साथ खाओ तो वाह, मज़ा ही आ जाता है। वेल, इस सैंडविच को मैं लो ऑन कैल रखने वाली हूँ, एक्चुअली नॉट सो लो बट हाँ। तो यहाँ पे हमारी सब्जियाँ सारी अच्छे से ग्रिल हो गई हैं। दूसरी तरफ हमारे पास में कुलचे हैं। आप यहाँ पे बर्गर के बन्स, ब्रेड्स, कुलचे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाली 1 चम्मच मेयोनीज और थोड़ा सा मैं यहाँ पे केचप डालने वाली हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो एक ऑरेंज वाली सॉस जो रेस्टोरेंट में मिलती है ना, बिल्कुल वही बन जाएगी ये। सुबह सुबह के टाइम पे मैं इसे कटोरी वगैरह में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि किसी को सॉस खानी होती है, किसी को हरी चटनी चाहिए होती है। तो इसमें मेयोनीज में हम बीच बीच में जिसको जो चाहिए होता है उस हिसाब से मिलाते रहते हैं। एक कुलचे पे मैं यहाँ पे पनीर के स्लाइसेस रख रही हूँ, टमाटर रख रही हूँ, साथ में थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज जो अच्छे से ग्रिल हो गया है। और इसमें नमक ऑलरेडी था बट यहाँ पे भी थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लीजिएगा। अब हम इसको सैंडविच की तरह प्रेस कर देंगे और इसे ग्रिल करेंगे। इसे ग्रिल होने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे रखा ग्रिलर के ऊपर और इसको हम सैंडविच मेकर बना देंगे। हल्का सा घी ऊपर ज़रूर लगाइएगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने इस सैंडविच में बिल्कुल भी बटर वगैरह नहीं ऐड किया है, इसीलिए मैंने सिर्फ आधा चम्मच घी ऊपर इसमें ऐड किया है। नीचे तो इसमें ऑलरेडी ऑलिव ऑयल लगा ही हुआ था। 4 मिनट बाद मैंने एक आधा सैंडविच बना के भी इसमें रख दिया। इसमें 2 कुलचों का सैंडविच पूरा अच्छे से बन सकता है। तो यहाँ पे टाइमर को सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए ही सेट किया था और 5 मिनट में कितनी बढ़िया इस पे ग्रिल लाइंस आ गई हैं। अब इसे कट करके फटाफट से सर्व करते हैं। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमें नहीं रखना है, इसको टुवर्ड्स सॉफ्ट ही रखना है क्योंकि हम इसे कुलचे से बना रहे हैं। और आप आटा कुलचा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और हेल्दियर साइड पे खाना चाहते हैं, बट मुझे लगता है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एंड लुक एट दीज, इसे सिर्फ इतना ही ग्रिल करना है, इसे प्रॉपर गोल्डन मत कीजिएगा। अगर आप टिफिन के लिए इसे रख रहे हैं तो स्नैक्स के लिए तो आप चाहें जितना क्रिस्पी कर लीजिए। अब मैं इन्हें रैप कर रही हूँ ऑड यूनी रैप के पेपर फॉइल में। यहाँ पे ब्लेड भी आता है तो आप इसको बस पुल कीजिए और दिए हुए ब्लेड से कट कर लीजिए जितना साइज आपको चाहिए हो। ये रीयूजेबल पेपर है एंड एल्युमिनियम फॉइल का बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पे मैंने दोनों कुलचा के पीसेस रख दिए हैं। वेल, आपको रेसिपी कैसी लगी इतने नीचे जल्दी से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत ही इजी रेसिपी, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। साथ में जा रहे हैं 2 केचप के पाउचेस और हमारा टिफिन रेडी है। सर्दी आने वाली है, इसमें और भी सब्जियाँ ऐड करके सैंडविचेस बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा बहुत ही डिलीशियस कुलचा सैंडविच और ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है। नेक्स्ट बनाते हैं हम स्पॉट इडली। अब ये जो स्पॉट इडली है, मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करी है कि आप इसे अच्छे से कैसे बना सकते हैं। बहुत वायरल हुई थी बट एक बार में सही बनके नहीं आती है। मैं आपको बताऊंगी कि एक बार में सही बनके कैसे आएगी। एक तो टिप यही है कि सबसे पहले हम मसाले को पूरा भून देते हैं। पूरा नहीं भूनना है क्योंकि हम जब इडली स्पॉट्स पे डाल देते हैं ना, उसके बाद भी कुकिंग होती है। तो ये बनाते हैं क्विक स्पॉट इडली एंड दिस वाज ट्रूली डिलीशियस। और इसका जो टेस्ट है वो उत्पम से काफ़ी डिफरेंट है।
आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी वायरल स्पॉट इडलीज। और इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी और दही वाला बैटर लिया है। तो आधा कप सूजी लेनी है हमें और आधा कप ही हमें लेना है दही। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। इतनी क्वांटिटी सार्थक के लिए एकदम परफेक्ट होती है, इसलिए मैं इसे कटोरी से नाप के बनाती हूँ, आधा कटोरी। तो यहाँ पे हम इसे रख देते हैं 15 मिनट के लिए। नॉर्मली मैं इसको ओवरनाइट रखना पसंद करती हूँ। अब पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। अच्छी खासी ठंड हो गई है, घी बिल्कुल जम गया है, घी को पिघल जाने देंगे। इसे हमें पूरे पैन पे फैला के एक बार चिकना ज़रूर से कर लेना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, ज़रा सा करी पत्ता। करी पत्ते को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब हमें प्याज को हल्का सा भूनना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसमें मैंने जरा सी हरी मिर्च भी डाली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, हल्का सा ब्राउन होने लगा है। और अब हम इसमें चॉप करे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप शेयर करती हूँ स्पॉट इडली बनाने की। इसका जो मसाला है उसे कम्प्लीटली नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम इडलियों के स्पॉट्स क्रिएट करेंगे ना, उसके बाद भी कुकिंग होती रहेगी, तो टमाटर जो है वो हल्का सा कच्चा रहना चाहिए। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं और साथ में डालते हैं 1 चम्मच सांभर पाउडर। सांभर पाउडर का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा लगता है इस सूजी वाले बैटर के साथ में। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो भी काफ़ी कच्चा है, इसको हम हल्का सा पका लेते हैं, बट हाँ कम्प्लीटली नहीं पकाना है। 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी फूल चुकी है। तो अब हम इसमें इनो मिला देते हैं। तो यहाँ मैंने आधा पैकेट इनो मिलाया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आधा कटोरी ही यूज़ की है सूजी। और वैसे मैं जनरली ये बैटर रात को ही बना के रख देती हूँ, सिर्फ इनो सुबह मिलाती हूँ। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी है और अब हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 स्पॉट इडलीज बनाने वाली हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अभी टमाटर थोड़े थोड़े खड़े हैं, ऐसा ही होना चाहिए। अगर पूरा अच्छी तरह पक जाएगा ना तो ये काला हो जाएगा बाद में, मतलब जल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक स्पॉट इडली बनाएंगे, यानी आइलैंड इडलीज बनाएंगे। एक स्पैचुला बैटर लेंगे और इसी मसाले के ऊपर डाल देंगे। ये इडलीज बीच में बहुत पॉपुलर हुई थी, तब मैंने ट्राई नहीं करी थी, बट मुझे बहुत मन था इसे ट्राई करने का। और ये कंडीशनल ट्राई हुई, मेरे पास टाइम बहुत कम था, बैटर रेडी था, मसाला रेडी था, बट अलग से स्टीम करने का टाइम नहीं था। अब इसे हम ढक के पकाएंगे। इसको थोड़े से बड़े ढक्कन से ढकेगा, क्योंकि ये बाद में फूलती भी हैं, तो मैंने चेंज कर दिया था। अब जब ये थोड़ी थोड़ी पक जाएंगी, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। ये करी पत्ते के ऊपर की फुंगियाँ हैं, इनको मैंने चिपका दिया है इस तरह से। देखने में बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह से इडली, ये आपस में चिपक जाती हैं। तो मैं बिल्कुल हल्के हाथ से नाइफ की हेल्प से इसको कट कर दे रही हूँ। एंड देन आई लॉस दैट फुटेज। और उसके बाद में मैंने ये दोबारा बनाया गाइस, और यहाँ पे मैंने हल्का हल्का घी ऊपर लगाया है। कट हमने इसे भी कर लिया था। कई बार ऐसा होता है कि ये डी शेप हो जाता है, तो यहाँ पे ये डी शेप हो गया थोड़ा सा, बट इसको हम धीरे धीरे से फ्लिप कर लेंगे। आँच को यहाँ पे हमें धीमा ही रखना है। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इसका जो टेस्ट है वो उत्पम जैसा लगता है, ये बिल्कुल उत्पम जैसा नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और पीछे जो हमने करी लीव्स लगाई है ना, इसकी वजह से देखने में और भी ज़्यादा प्यारा हो गया था। अगर आपके पास में वो छोटा वाला जो उत्पम वाला पैन आता है ना, मिनी उत्पम वाला, वो हो तो आप उसमें बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेंगी ये। अब साथ में सार्थक को ले जानी थी खस्ता। तो यहाँ पे मैं यूनिरैप के पेपर स्नैक बैग्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे खस्ता रखने की जगह नहीं थी, अलग से वो टिफिन ले जाना नहीं चाहता था। इसे मैंने सिंपली स्नैक बैग में डाला। इसी के साथ में स्टिकर भी आता है जिससे आप इसे सील कर सकते हैं। ये पेपर बैग्स हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी। तो हमारा टिफ़िन रेडी है। इसमें है बहुत ही बढ़िया जूसी कीवी, साथ में है हमारी स्पॉट इडलीज और खस्ता। इट्स सो गुड। सो गाइस, ये थी हमारी टेस्टी बढ़िया सी स्पॉट इडली, और ये बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। और एक बार में एक पैन में सारा काम हो जाता है। और एक्चुअली मैंने इडली इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं सार्थक के लिए बैटर रात में भिगो के रख देती हूँ, बट सुबह इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उसको स्टीम करूँ अलग से और फ्राई करूँ, तो इसलिए मैंने स्पॉट इडली बनाई एंड इट वॉज गुड। आइए अब चलते हैं अपनी अगली रेसिपी पे, और इसमें बनाने वाली हूँ अचारी मेथी पराठा। गाइज, ये रेसिपी इज़ मस्ट ट्राई, और हम दोनों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मतलब इस दिन जब मैंने ये रेसिपी बनाई थी तो हमने पूरा खाना भी बनाया हुआ था, एंड ट्रस्ट मी, खाना नहीं खाया गया, अचारी मेथी पराठा ही खाया गया। तो आइए बनाते हैं बहुत ही इजी सिंपल अचारी मेथी पराठा। आइए बनाना शुरू करते हैं अचारी मेथी पराठा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और जाड़ों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसके लिए मैंने आटा ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। एक बड़ी सी लोई लेंगे हम, जैसे कि हम रेगुलर पराठे की लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको हम सूखे आटे से थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और उसके बाद में इसे बेलेंगे। इसे हमें बिल्कुल रफली बेलना है, कोई शेप हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। आप चाहे इसे स्क्वायर बेल सकते हैं या सर्कल बेल सकते हैं, क्योंकि लेटर ऑन हमें इसे कट करना है। अब हम इस पे लगाएंगे अचारी मसाला। तो यहाँ पे मेरे पास में मेरी मम्मी का डाला हुआ मिर्ची का अचार है, उसका हमने मसाला लिया है। 1 चम्मच मसाला और तेल मिला के हमें लेना है।
और अच्छे से स्प्रेड कर देना है। इसमें आप आम के अचार का मसाला भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई मेथी। मेथी की आप जनरस क्वांटिटी डालिएगा, आजकल तो वैसे भी बहुत ही मुलायम पत्ती वाली मेथी आ रही है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, और यहाँ पे मैं हल्का सा नमक भी डाल देती हूँ। ये देखिए, बस इसमें बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। जब भी आप पत्थर के चकले पे रख के कुछ भी काटिए तो यहाँ पे जो नाइफ है वो बहुत ज़्यादा शार्प मत लीजिए, अदरवाइज निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ काटनी है और अब हम एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से एक स्टैक बना लेंगे। अब इसे हमें साइड से रोल करना है। ये रोल थोड़ा टाइट होना चाहिए ताकि ये बेलते समय खुले नहीं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से रोल बनके हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने मिर्च का अचार इस्तेमाल किया था, इस वजह से मैंने हरी मिर्चें ऐड नहीं की हैं। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारे अचार का मसाला है ये राई की वजह से थोड़ा सा खट्टे की तरफ है, इसलिए बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है। बट क्योंकि मिर्च का अचार था इसलिए मैंने थोड़ा प्रिकॉशनरी मिर्चें नहीं डाली थी। हम लोग जब आम का अचार बनाते हैं तो उसमें लहसुन भी डालते हैं, और जब हम ये पराठा आम के अचार के साथ बनाते हैं ना तो और भी टेस्टी बनता है। तो हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको हम गर्मा गर्म तवे पे रखेंगे, सेकेंगे, और दोनों तरफ से इसे अच्छे से प्रेस करके सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और यहाँ पे मैं इसे सेकने के लिए भी हल्का सा सरसों का तेल, वही अचार वाला, इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पराठों को हमें बहुत धीमी आंच पे नहीं सेकना है क्योंकि हम इन्हें टिफ़िन भी देने वाले हैं। जब भी हम टिफ़िन में पराठे रखते हैं तो वो हमें सॉफ्ट चाहिए होते हैं, और इसको सॉफ्ट रखने के लिए आपको मीडियम टू हाई के बीच में ही इन्हें सेकना है। बहुत ज़्यादा अलटना पलटना भी नहीं है, इससे पराठे जो होते हैं वो कड़े हो जाते हैं। बट ये वाला जो पराठा है ये प्रॉपर खसखसा पराठा बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इस समय आने लगी थी किचन में। ये पराठे आप जाड़ों में ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और टिफ़िन में तो ये सुपर हिट है ही। तो अब हम टिफ़िन में इन्हें पैक कर देते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। जब भी टिफ़िन खुलेगा ना पूरी क्लास में एकदम खुशबू आएगी। इसके साथ हमें कुछ भी अचार चटनी की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने यहाँ पे फ्रूट्स पैक कर दिए हैं एंड टिफ़िन रेडी है। सो गाइस, ये था हमारा बहुत ही डिलिशियस अचारी मेथी पराठा। और इसके बाद में मैं जो रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। अभी मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ मैंने एज ए एपेटाइजर इसे खाया था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यार ये इतना टेस्टी हो सकता है। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी होने वाली है स्वीट पोटैटो रोल्स, एंड दे आर जस्ट यमी। वहाँ पे जो सर्व हुए थे वो इससे भी छोटे छोटे बाइट्स थी कि उनको उठाते हुए, मतलब उसमें टूथपिक लगी हुई थी और इसे आप आराम से खा सकते हो। बट ये बाइट्स बहुत ही अच्छी बनती है। अब जाड़ों में जहाँ खूब सारी शकरकंद आएगी हाई फाइबर के साथ में, आप ये बनाइए एंड दे आर जस्ट ऑसम। आइए बनाते हैं शकरकंद के रोल्स। आइए बनाना शुरू करते हैं स्वीट पोटैटो रोल्स या फिर शकरकंद के रोल्स। ये बहुत ही डिलिशियस बनते हैं। तो यहाँ पे हमें आधा कप भुने हुए चने लेने हैं, इन्हें हम पीस के एक साइड पे रख लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की शकरकंद ली है और इन्हें बॉईल कर लिया था। इन्हें पील करने के बाद में हमें इन्हें ग्रेट कर लेना है। अगर आप गरम गरम उबाल रहे होंगे तो ये आराम से हाथ से ही मैश हो जाती है। 4 से 5 चम्मच हमने इसमें मिलाया भुने चने का पाउडर, और अब हम इसमें डाल रहे हैं खूब सारी सब्जियां। तो यहाँ जा रही है गाजर, हरी धनिया, अदरक और साथ में बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। अब इन सब्जियों को हम शकरकंद के साथ में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो भुने हुए चने का पाउडर है वो और डालना है या नहीं। अब हम इसे सीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, ज़रा सी मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। इससे एक बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा इससे। और ये है इसमें शो स्टॉपर इंग्रेडिएंट जो है आधा नींबू। हमें इसमें आधे नींबू का रस डाल देना है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। शकरकंद का जो बेस फ्लेवर होता है वो हल्का सा मीठा होता है, यानी स्वीट पोटैटो है तो हल्का सा मीठा होगा। स्पाइसेस के साथ में हमने इसको तीखा बनाया और नींबू इसे खट्टा बनाता है। तो ये जो कबाब है या कटलेट है या रोल है, आप इसको जो भी कहिए, ये फ्लेवर से पूरी तरह भरा हुआ होता है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है, प्लस उनके लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है। अगर आलू के कटलेट्स उन्हें पसंद है ना तो ये उन्हें बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि इसमें तो फाइबर कंटेंट और भी ज़्यादा है। एक बार तो सीज़न में आप इन्हें ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पे हमें लेना है इसका डो और इसे हल्के हाथ से एकदम रोल कर देना है। और बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको देखिए बहुत आराम से ये रोल वाला शेप दे पाएंगे। जब मैंने इसे पार्टी में खाया था तो मैंने इसे छोटी छोटी बाइट्स के फॉर्म में खाया था और वो फ्राइड थी। बट इसको हम शैलो फ्राई करके या सेक के बनाएंगे, फ्राई नहीं करेंगे।
ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स या रोल बना के रेडी कर लिए हैं। आप इन्हें बना के एक दिन पहले फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह सिर्फ आप इन्हें शैलो फ्राई करके दे सकते हैं। हमने यहाँ पैन में देसी घी ले लिया है और अब हम यहाँ पे एक एक रोल को प्लेस कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इन्हें अच्छे से सिकने दीजिए। ये हल्के हल्के गोल्डन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे, बट इन्हें कॉन्टिन्यूसली आपको घुमाते रहना है ताकि हर तरफ से ये इवनली पक जाएं। इनको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। अगर आपको इस तरह से रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप नॉर्मल कटलेट्स भी बना सकते हैं। पर देखिए हर तरफ से इवनली सिक गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको मैं आज सर्व कर रही हूँ आंवले की चटनी के साथ में। तो यहाँ मैंने आंवले की चटनी बनाई है, बहुत ही बढ़िया। इस समय आंवले भी आ रहे हैं और ये चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगी। और अब हम टिफिन में रख देते हैं ये रोल्स। Sweet potato rolls are super hit, one of my favorite recipe in this compilation, and do give it a try। और हमारा टिफ़िन बनके तैयार है। आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई। सो गाइस ये थे हमारे बहुत ही टेस्टी स्वीट पोटैटो रोल्स, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में तो क्या बहुत ही टेस्टी थे ये। मतलब ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है। आप मेरी रिकमेंडेशन पे इसे एज इट इज़ ट्राई करना, जस्ट अमेजिंग। और इसके साथ में मैंने आंवले की चटनी डाली है, वो मैं आपके साथ में किसी और दिन शेयर करूँगी। बड़ी प्यारी सी बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत अच्छी बन के आती है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे और इसमें बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। नॉर्मली मैं फ्राइड राइस जो है वो थर्सडे को बनाती हूँ, मतलब थर्सडे वाला जो है ना वो राइस वाला रहता है, बट आज मैंने इसको फ्राइडे पे शिफ्ट किया है एंड दीज आर फ्राइड राइस, दे आर जस्ट ऑसम। आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी पनीर फ्राइड राइस। और इसे बनाने के लिए हम एक चॉपर लेंगे और उसमें डालेंगे प्याज, साथ में डालेंगे थोड़ी सी गाजर, या मैंने एक गाजर ली है, 2 छोटे छोटे प्याज लिए हैं और आधी शिमला मिर्च ली है, काफ़ी बड़ी शिमला मिर्च थी, और इसे हम चॉप कर लेंगे। नॉर्मली मैं चॉपर में शिमला मिर्च को कभी भी चॉप नहीं करती क्योंकि इसमें से जूस निकल जाता है, बट जब हमें बच्चों को शिमला मिर्च खिलानी हो तो हमें बिल्कुल महीन कटी हुई चाहिए, इसीलिए मैंने ये सभी चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। इन सब्जियों को देख के मन करा था कि मंचूरियन बना लूं, बट नहीं, फ्राइड राइस की बारी है। तो यहाँ पे हमने चढ़ाई कढ़ाई, उसमें डाला थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये सारी कुकिंग मैं ऑलिव ऑयल में ही करती हूँ और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। बहुत ही थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आपकी पूरी कढ़ाई में फैल जाएगा। जितने भी एक्सपेंसिव तेल होते हैं ना वो इसी तरह से काम करते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ लहसुन और अदरक। इसमें ज़्यादा लहसुन है, कम अदरक है, यानी अगर 5 कली लहसुन है तो सिर्फ 2 कली के बराबर मैंने अदरक ली है। इसे हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे और इसमें डाल देंगे वो सारी चॉप करी हुई सब्जियां जो हमने फटाफट से चॉपर में चॉप करी थी। इससे बच्चों को अलग से सब्जियां दिखती नहीं हैं, वो आराम से खा लेते हैं। आप इसमें बहुत सारी सब्जियां जैसे कि ब्रोकली है या लाल पीली हरी शिमला मिर्च है, वो सब भी डाल सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि इसमें से सब्जियों की कच्चेपन की सारी स्मेल निकल नहीं जाती। और अब बारी है सॉसेस डालने की। तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस। तीनों सॉसेस हम 1-1 चम्मच ही डालने वाले हैं। यहाँ पे मैं टोमेटो चिली सॉस डाल रही हूँ, इसलिए मैं टोमेटो और चिली अलग से नहीं डाल रही हूँ, ये दोनों का काम कर जाएगी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। यहाँ पे हमें विनेगर डालने के बाद में सिर्फ इसे 10 से 15 सेकंड के लिए पकाना है। सॉसेस को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता, कहीं वो जल ना जाए। तो यहाँ पे मसाला हमारा पूरा रेडी है। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा ये पनीर को भी कोट कर ले। इसे हमें बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है। तो यहाँ पे हमारा पनीर और मसाला बिल्कुल रेडी है। इसे सीजन कर देते हैं। तो जा रहा है सबसे पहले नमक, फिर इसमें हम डालेंगे ज़रा सी काली मिर्च। काली मिर्च में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें सॉसेस वगैरह सारी पड़ी हुई हैं। और ज़रा सी मैंने इसमें लाल मिर्च भी ऐड करी है क्योंकि चिली पनीर है, ग्रीन चिलीज डाली नहीं है, तो थोड़ी सी रेड चिली डाल दी है। सिर्फ यही मसाले जाएंगे इसमें। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना इसमें किचन में, क्या कहना। और ये है गर्मा गर्म चावल। मैंने तुरंत ही चावल बना के रेडी किए हैं। मैं कभी भी लेफ्ट ओवर राइस जो है इस तरह से यूज़ नहीं करती हूँ। चावल भी अगर बनेंगे तो सुबह ही बनेंगे। नो डाउट गरम गरम चावल कई बार टूट जाते हैं, इसलिए हो सके तो चावल को थोड़ा सा जल्दी बना लें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं, अगर कुछ कमी होगी तो उसे एडजस्ट कर देंगे। बहुत ही टेस्टी एंड फ्लेवरफुल पनीर फ्राइड राइस बन के रेडी हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसमें से सब्जियां कोई नहीं निकाल सकता, सबको इसे प्रॉपर ऐसे ही खाना है। यहाँ पे ऊपर से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालने चाहिए, मेरे पास में नहीं थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी कोरिएंडर डाल दी है। एंड हमारे बहुत ही बढ़िया फ्राइड राइस बन के रेडी है। ये वाली क्विक टिफिन रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस ये थे हमारे बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस की रेसिपी एंड आई होप आपको ये कंपाइलेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।